से गिरिराज जी आए हुए हैं। देखिए कि ये जो कहते हैं ना चमत्कार दिखाते हैं, एक कुर्सी ला दो उधर से, कुर्सी। ये जो चमत्कार दिखाते हैं ना बाबा कि ये चमत्कार देख मैंने ये कर दिया, वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि वे क्या कुछ ले रहे हैं। चमत्कार करते हैं ना, सब जानते हैं ना। गिरिराज जी आए बादशाह पापड़ता से, उनका चमत्कार देखना है। आप इनसे भी देखिए, आपके अपनी तकनीक बताएंगे, दिमाग की तकनीक। तो अपना ये परिचय देंगे। धन्यवाद साहब, सभी को जोहार प्रणाम और इस जैदम का प्रणाम जो मुझे अपनी अभिव्यक्ति का मौका दिया। और केवल 1 मिनट इस बात पे लूंगा कि जितने भी सामाजिक बुराइयों की अभी चर्चा हुई है उनको हम बचपन से छोड़ चुके हैं, बचपन से ही। यानी हमें संस्कारों में चीज थी, हमारी दादी में 25 साल पहले हम तब से छोड़ चुके हैं। न शादी में फेरे खाते, न दहेज देते, न नुक्ता करते, न कुछ बोलते, हम इस प्रकार के बोलते हैं। तो ये तो रही समाज सुधारों की बात। और अभी जैसा कि सर कह रहे हैं कि माइंड के दम पे बड़े बड़े बाबा लोग चमत्कार दिखाते हैं ना कि देखो भगवान की शक्ति ऐसे कर सकते हो, मैं उनका पर्दाफाश करने का काम करता हूँ। और उसी तकनीक को हमारे युवाओं में सिखा करके 3,300 तक, और मैं संख्या बता रहा हूँ, ये वो है जिनसे मैं मिलवा सकता हूँ, ये कोई फालतू की बात नहीं है। 3,300 लोग गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में सिलेक्शन दे चुके हैं इस तकनीक के माध्यम से। तो सबसे पहली बात तो क्या आप मानते इस बात को कि 1 घंटे की पढ़ाई को मुश्किल से 15 मिनट में याद हो सकती है? मानते क्या इस बात को? विश्वास होता है आपको? किसको विश्वास होता है? 1 घंटे की पढ़ाई को मुश्किल से 10-15 मिनट में याद कर सकते हैं? कितना लोगों को भरोसा होता है? किसी को नहीं होता, क्योंकि आज से 100 साल पहले हम सब जिंदा होते और कोई युवा ये पूछता किसी बुजुर्ग आदमी से कि बाबा ऐसा फोन चलने वाला है जिसे हिंदुस्तान से अमेरिका में वीडियो कॉल हो जाएगा, तो मान लेता क्या? नहीं मानता। आज क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जब तक कोई चीज प्रैक्टिकल में सामने नहीं आती तब तक भरोसा नहीं होता। वैसे ही मैं कह रहा हूँ 1 घंटे की पढ़ाई। चाय आप बाद में दे देते। हाँ, ये चाय का थोड़ा रोक दो भी। चाय रहने दो, चाय बाद में देना, चाय पूरा डिस्टर्ब कर देंगे। तो आप थोड़ा शांत से इसको देखें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा माइंड का चमत्कार शायद अब तक आपने देखा नहीं होगा। और ये बेहद खुशखबरी है कि मैं इसको सिखाता हूँ और हर व्यक्ति सीख सकता है। तो आप तैयार हैं? ध्यान से सुने। ओके सर। तो देखते हैं आपके दिमाग में कितना बड़ा चमत्कार है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। मैं एक टेस्ट करेंगे। टेस्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है समय की थोड़ी कमी रहती है, वक्त और भी इसमें एक टेस्ट कराऊंगा आपको। बाकी मैं किसी प्रकार का टेस्ट कर दिया सकता हूँ ब्रेन का। अपन को क्या करना है, अपने अपने मन से 2-2 संख्याओं में कुछ डिजिट, कुछ नंबर्स बोलने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लिख जाता हूँ 22, ये 22 हो गया। ऐसे कुछ भी 48, 48, 96, 72, 05, 48, कुछ भी आप अपने मन से बोले, क्योंकि मैं मेरे मन से नहीं लिखूंगा यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि आपने खुद ने लिख लिया, खुद को याद होगा पहले से, इसलिए तो होता कि कोई भी बोल सकता है पीछे से, हाथ खड़ा करके कोई भी बोले। हाँ जी, आपको बहुत आनंद आएगा इस टेस्ट में। बोलो। 40। देखिए एक भाई ने बोला यहाँ पे 40, अच्छे से बोलो। 40 हो गया। 99 ठीक है। 85 ये हो गया आपका। 99 हो गया आपका। ठीक है, और बोलिए 85। एक भाई ने बोला यहाँ पे पीछे से बोलो, पीछे से बोलो। ये 85 हो गया। पीछे से बोलो। और बोलिए 21। ठीक है, ये हो गया आपका। भी बोलो। 21 हो गया आपका। ठीक है, बोलो ना पीछे। ठीक है, कितना? ये हो गया आपका। 38 हो गया आपका। 36 बोलो ना अभी। 72 लिख दो। ये आपका 36 हो गया सरपंच साहब का 72। ठीक है, ये हो गया आपका। और बोलो पीछे। 73 हो गया साहब आपका। ठीक है, आगे बोलिए 02। ठीक है, बोलो पीछे। महिला बच्चे ये हो गया आपका 02, है ना? ठीक है, 02 हो गया। और बोलिए बोलो ना। एक बाबा ने बोला 42। ठीक है, ये आपका 42 हो गया। इसके बाद बोलिए 333। ठीक है, ये हो गया साहब आपका। और बोलो पीछे से। ये 333 हो गया ना? ठीक है, 18 पीछे से युवा साथी 18। देखिए, और युवा साथी 18 हो गया आपका। ठीक है, और बोलिए 69।
ये आपका 69 हो गया। और बोलो। ठीक है, आगे बोलिए। 70। मजा आएगा, मजा। बोलो पीछे से बोलो। आपने यहाँ पे 70 लिख दिया। और बोलिए 51। 51। ठीक है, ये आपने बोला साहब 51। ठीक है, 51 हो गया आपका। इसके बाद बोलिए 87 जी 87। 87 है ना। ठीक है, ये हो गया आपका 87। ठीक है, और 87 बोलिए। हो गया। और बोलिए 00। ठीक है, ये आपका 00 हो और गया। बोलो पीछे से 94। ओके साहब, ये हो गया आपका 94। आए बोर्ड भर गया। अगर डबल बोर्ड होते इसके तो भी मुझे कोई चिंता नहीं थी। अब ये संख्या मैंने आपसे इसलिए पूछी है, अगर मेरे मन से लिखता इसका मतलब ये होता कि मुझे खुद को याद थी पहले से, वही मैंने लिख ली। अब आपने बोला इट मीन्स ये तय है। हाँ जी, अच्छा सही बात। हाँ जी, तो बस बहुत है। अगर मेरे मन से लिखता फिर मैं याद करके बताता तो आप उन्हें डाउट क्रिएट होता कि खुद को पहले से याद होगी, वही लिख ली। अब आपने बोला इसका मतलब ये तय है कि मुझे पहले से याद है नहीं है, मानते इसको। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, इतनी बड़ी संख्या को किसी को याद करना पड़े, ठीक इसी क्रम में बोलना पड़े, आंख बंद करके बोलना पड़े लगातार, याद हो सकती है क्या? क्या जवाब है? नहीं। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और भारत में ये पहले सिखाया जाता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इस पूरी संख्या को मैं, अच्छा इसको उल्टा क्रम पूछना पड़े तो कि भाई इसको उल्टा क्रम बोलो, तो उल्टा क्रम बोलना पड़े तो क्या होगा? फिर 2-4 दिन लग जाएंगे, फिर तो होगा ही नहीं। मानते इस बात को? लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं अगर आपको ये सिखा दिया जाए, इन आडंबर पाखंडवाद से बाहर निकाल के ये सिखा दिया जाए कि दिमाग का उपयोग कैसे किया जाता है, तो किसी भी चीज को एक बार पढ़ते याद किया जा सकता है। कितनी बार? एक बार। इसको मैं एक बार ध्यान से पढ़ूंगा और एक बार ध्यान से पढ़ते ही मुझे याद हो जाएगा। ये बात कितने साथियों के गले उतरती? हाथ खड़ा करें। कई बार यूं स्कैन किया और याद हो गया, ऐसा कितने लोग मानते? हाथ खड़ा कर दे। एक के भी गले उतरती नहीं है। अच्छा मैं इसको कहूं कि उल्टा क्रम बोलना है, उल्टे क्रम में याद करना है और फिर याद करना पड़े तो फिर तो 4 दिन 8 दिन लग जाएंगे, है ना? फिर भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन विज्ञान जैसा कि सर कहते हैं पाखंडवाद हटाओ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ, विज्ञान का सम्मान करो। तो इस हिसाब से अगर आपको ब्रेन पे ध्यान दे कि ऊपर वाले की ताकत क्या है, इसको चलाने का तरीका सीख ले। एक बार सुनने मात्र से आप कहें तो मैं सुन के याद कर सकता हूं, आप कहें तो मैं पढ़ के याद कर सकता हूं। अब आप कठिन टेस्ट, है ना, कठिन टेस्ट कौन सा मानते हैं वो मुझे बता दें, मैं आपको कठिन टेस्ट करके दिखाऊंगा कि देखो मैंने एक बार सुना और याद कर दिया। आप कहेंगे पढ़ के याद करो तो मैं एक बार पढ़ के याद कर दूंगा। आपको नहीं पढ़ने नहीं देंगे, सुन के याद करो तो मैं एक बार सुनूंगा और एक बार सुनते ही ठीक इसी क्रम में ये संख्या मुझे याद हो जाएगी। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं हो नहीं लगता सकता। है। तो आप मुझे बताएं मैं सुन के याद करूं या पढ़ के याद करूं? आप कहें वैसे करूंगा मैं। पढ़ लो आप। सुन के, ज्यादातर का विचार सुन के आ रहा है। अच्छा एक बार बोर्ड डाल लेते हैं, सुन के याद करूं, ऐसा कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़ा कर देंगे। ठीक है। और पढ़ के करूं ऐसा कितने चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहता। यानी कुल मिला के बात है कि सुन के करो जब माने हम तो इस ऊपर वाले की ताकत है क्या है। ठीक है ना? तो कौन बोले? साहब बोल देंगे? एक बार साहब बोल रहे मंगल सर जी, आप मैं एक बार सुनता हूं ध्यान से कि ताकत क्या है, मैं दिखाता हूं आपको ना। बोलिए सर आप। जैसे इन्होंने बोला था वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला हाँ, अंक साहब। 22, 22, 40, ठीक है। 99, 99 ओके। 85, 85 ठीक है। 21, 21, 38, 38, 36, 36, 72, 72, 02, 02 ठीक है। 42, 42 ठीक है। 33, 33 ओके। 18, 18
ठीक है। 69 69 ओके। 70 70 51 ठीक है। 70 के बाद में क्या साहब? 51 ठीक है। 87 87 ठीक है। 00 00 94 94 हो गए पूरे। हो गए पूरे। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। फिर हो जाओ। लेकिन इस ऊपर वाले की ताकत से कुछ भी हो सकता है। जब एरोप्लेन आकाश में उड़ सकता है, मोबाइल से बात हो सकती है, तो एक बार सुनने मात्र से याद हो सकता है। रेडियो आकाशवाणी पकड़ सकता है, टीवी में पिक्चर देख सकते हैं, तो फिर ये भी हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है? जब हम आडंबरवाद से बाहर निकलकर इस पे थोड़ा काम करना शुरू करें। अब एक बार लास्ट सवाल, कितने साथियों को भरोसा है कि मैं इसे ठीक इसी प्रकार से बोल सकता हूं? हाथ खड़ा करें। मानो तो भाई भरोसा को ना बोल बताओ। बोल बताओ। ठीक है, बिल्कुल। सर ने कहा कि हमें भरोसा नहीं है। मैं बता दूं आपको, हमारा धर्म कहता है मान लो और विज्ञान कहता है जान लो। क्या कर लो? जान लो, करके देखो, प्रयोग करके देखो, तभी मानो। तो धर्म क्या कहता है? मान लो, ऐसा ही है। और हम मान लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं, तो इसका दुष्परिणाम भुगत रहे हैं कि बात गरीबी से त्रस्त है। बोले हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलूं? हाँ, सभी हिंदी भाषी यहाँ पे, सभी लोग हिंदी बोलो, ठीक है। आप चाहे एक एक खोल के बोल दूं, आप चाहे डबल डबल बोलूं, एक एक मानेंगे, थोड़ी मानेंगे हम, ठीक है। तो आप चेक करें, ये संख्या है 2 2 4 0 9 9 8 5 2 1 3 8, सही है? 6 9 7 2, एक मिनट सुनो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं समझा आपको। 2 1 3 8, सही है? 3 8 के बाद में 6 9 नहीं? अच्छा 6 9 नहीं है, ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ। 2 1 के बाद में 2 1 मतलब 8 5 2 1 3 8 है ना? इसके बाद में तो उसमें मैं ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, एक बार छोड़ता हूँ उसको, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 7 2 आ गया है ना? 7 2 0 2 4 2 3 3 1 8 6 9, 6 9 तो अब है, ठीक है ना? जो मैंने वो बोला अब 6 9 आ गया। इसके बाद देखिए आप 7 0, सही है? 5 1 8 7 0 0 9 4, ये तो है इसका सीधा क्रम। अब आप चाहे तो उल्टा क्रम बोल सकता हूं मैं, उल्टा क्रम बोल सकता हूं, चाहे तो आप बोलो। उल्टा क्रम बोल दें, ठीक है? उल्टा क्रम है आपका, ठीक है, उल्टा क्रम चेक करो आप। उल्टा क्रम है 4 9 0 0 7 8 1 5, सही है ना? फिर आपका है 0 7 और 9 6 8 1 3 3 2 4 2 0 2 7 6 3, यह मैंने गलती की थी पहले। 6 3 उल्टा है और 3 से सीधा है, ठीक है? इसके पहले आप आ जाओ 8 3 1 2 5 8 9 9 0 4 2 2, ये इसका उल्टा क्रम है। अब आप चाहें तो मैं ऐसे बता सकता हूं, किसके पहले 22 से पहले क्या है, 48 बाद में क्या, कोई संख्या बोलो बीच में। 42 से पहले 42। मैं ये भी बता सकता हूं कि 42 आपका 10वें नंबर पे, आप चेक कर लीजिए, 10वें नंबर पे ही है, सही है? और 42 से पहले 0 2 है। क्या इस तकनीक को अगर आपका बच्चा सीख जाए, कई बार आपने क्या सुना होगा, मेरा पटवारी में हो गया था, 1 नंबर से रह गया, अरे मैं IAS में हो गया था, वो तो 5 नंबर कट गए मेरे। लेकिन अगर ऐसी याददाश्त आपके बच्चे की हो जाती है तो बताओ सपना पूरा होगा नहीं होगा? सपना पूरा होगा। और इसी को लेकर के मैंने जयपुर में बोटोपी लर्न क्यू प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी डाल रखी है, जो ये सिखाती है कि पढ़ाई कैसे करना है। क्योंकि हमें ये तो सिखाते हैं लोग
क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आप किताब पढ़नी है। क्यों पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, नौकरी करनी है। लेकिन कैसे पढ़ना है ये नहीं बताते, हम बताते हैं कैसे पढ़ना है ताकि एक बार में याद हो जाए। और कोई सवाल आपका इसमें से? तो ये था ऊपर वाले का चमत्कार। ऐसा दूसरी बात, जो वो धाम बड़े बड़े खोल रखे हैं ना बाबाओं के, और वो बताते हैं, वो सिखाते नहीं है इस चीज को, वो एक विज्ञान है, वो कोई चमत्कार नहीं है। और पूछते कैसे होता है, बोले बालाजी की माया है तो, ताकि तुम्हारे दिमाग पट्टी बन जाए। वो भी एक विज्ञान है, उसको भी सीखा जा सकता है। मैं सबको सिखा सकता हूँ, वो किसी को सिखाते नहीं है। उन्होंने किसी का सिलेक्शन नहीं दिया गवर्नमेंट में, हमने सिलेक्शन दिया है लोगों का बहुत सारा। और सफलता इसे कहते हैं, आप कितने खुश हो ये सफलता नहीं है, आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं ये सबसे बड़ी सफलता है। तो धन्यवाद सर, आपने मुझे जोहार जागृति मंच के एक तो आपका इंस्टीट्यूट का नाम और मोबाइल नंबर। हाँ जी, एक बार मोबाइल नंबर देता हूँ आप सभी को। वो डाल दो ना वहाँ पे। एक उदाहरण और दे दो, एक कोई सा हो, अरे हाँ दे देगा, ना किसी हिंदी में लिखा हुआ या कोई इंग्लिश में। ठीक है। एक भाई का सवाल है कि ये अंकों में क्यों है, और भी कहीं काम करता है क्या? तो मैं प्रैक्टिकल जो नौकरियों में काम आता है वो एग्जाम्पल छोटा देता हूँ, 5 मिनट ले लो 5 मिनट, ठीक है सर। जो सच में ही नौकरी हमारा मकसद ही सर बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ते हुए तार्किक बनाना है। इस पाखंड और अंधविश्वास से आप 5 मिनट लो। आप कैसे याद किए ये बताओ। हाँ वो बताएंगे, वही तो मैन दो। ठीक है वो बताएंगे। पहले दिमाग को इस पाखंड अंधविश्वास और आडंबर से खाली करो। उसको जब खाली कर लोगे ना, पहले अगर मेमोरी फुल है तो फिर वो चीजें उसमें जाएगी नहीं, तो डिलीट करो पहले इस चीज को। मैं आपकी 5 मिनट वो लेता हूँ कि जो सच में पढ़ाई में आती चीजें वो भी याद नहीं हो पाती। इतिहास की घटनाएं, दिवस, अनुच्छेद कुछ याद नहीं होते। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। ये पीछे छोटे छोटे बच्चे बैठे, आगे आओ। अरे तुम्हारी तो बात है पढ़ाएगी, आगे आओ, आ जाओ बच्चे, इधर आके बैठो, देखो कैसे गुरुजी सिखा रहे हैं, आ जाओ। हाँ भाई जी थोड़ा फास्ट लो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट करते रहो, कंटिन्यू। कि हमारे पढ़ाई में कैसे प्रश्न आते हैं ना, वो भी से याद होते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल लेंगे। लोग मानते साहब इतिहास की तारीख याद नहीं हो पाती कि किस सन में क्या हुआ था, कौन सा दिवस किस तारीख को बनाते हैं, कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ घटनाएं लिखेंगे, या तो लिखेंगे कुछ घटनाएं और इसके बगल में लिखेंगे उनके वर्ष, सन। और जो सन लिखेंगे ना वो जानबूझ के गलत लिखो, क्योंकि सही लिखवाओगे ना तो आपको डाउट हो जाएगा, पहले से याद होगी। जैसे मान लो भारत आजाद हुआ 1947 में, सब जानते, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ऐसे लिखाओ साहब हम तो भारत की आजादी 1552 ने मानेंगे, अब याद करो, इसका मतलब वो सन मेल नहीं होगी, है ना। तो कुछ भी घटना, जैसे मान लो आपने लिखा पानीपत का युद्ध, और उसका सन आप अपने मन से बताओ कि किस सन में मानोगे आप। तो देखते हैं कितने अच्छी टेक्निक काम करती पढ़ाई में। इसका थोड़ा एग्जाम्पल देते प्रैक्टिकल। कोई घटना, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, पानीपत का युद्ध है, ये हो गया पानीपत युद्ध। आप बताओ इसको कौन से वर्ष में माने, बताइए आप अपने मन से बोलो कोई वर्ष, कोई भी बता दो, अपना जन्म हाँ जी? का वर्ष बता दो चाहे। 2001। एक भाई ने बोला भाई मैं तो 2001 में मानूंगा पानीपत का युद्ध, है ना, ठीक है। 1576। इसको नहीं हाँ ठीक है। अब एक नई घटना बताओ, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। गुरुजी ने बोला साहब खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा युद्ध बताओ कौन से वर्ष माने, सन बताओ अपने मन से, बता दो कोई से सन बताओ आप। 2025 मान लो। 2025, ठीक है। ये हो गया साहब खानवा का युद्ध 2025, ठीक है। और कोई घटना बताओ, किसी चीज का आविष्कार। एक लिखा मुकेश सर ने घाघरा का आविष्कार, नहीं युद्ध, हाँ युद्ध, ठीक है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? घाघरा का युद्ध, वही युद्ध हुए थे, हाँ सर फ्यूचर का भी बता देगा एडवांस। हाँ कोई बताओ, फ्यूचर अभी जैसे 2027 बोलो, अपने आप फ्यूचर रहेगा। हाँ जी, कुछ भी, कोई सन बोलो इसमें, कोई भी जन्मदिन, बड़े बाबा बता दो, कोई भी अपना पीछे का जन्म साल। मतलब कौन से वर्ष माने इसको। 1703 कर दो। 1703, ओके। ये हो गया साहब आपका 1700, अरे ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ये हो गया आपका
भारत छोड़ो आंदोलन। एक अब मेरे कहने से दो लिफाफ हाँ सर। मीणाओं पर जराइम पैसा लागू जराइम यानी मीणाले जो थाना आवाज नहीं दे पाबंद के जैसे ने यार पता बता लेने की थाना आवाज नहीं दिया था मीणाओं पर जराइम पैसा जयराम पेशा लागू है ना। हाँ 1923 इसको कब माने सर? 1923 1923 है ना। और ये गोली को दादरसी दादरसी एक। हाँ जराइम ऊपर आ गए दादरसी यानी इतिहास में पता होगा थाना में तारीख का सताऊ सा अच्छा पहले ये भारत छोड़ो इसका कोई बताऊंगा सन बीच में उसका तो एग्जैक्ट निकलो ना 1942 1942 ठीक है। इसका मान लिया हमने 1942 8 अगस्त 1942 और बोलो कोई सा 2-3 घटना और बोल दो। अच्छा दादरी की एक सब पता है 19वीं सदी। ओके डबल जीरो कर लो नहीं डबल जीरो कर लो ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 800 कर लो कोई बात नहीं। डबल जीरो 19वीं सदी दादरसी एक्ट लागू हुआ ठीक है। और कोई बोले अगला एक घटना और बोल दो एक दो किसी का किसका आरक्षण व्यवस्था संविधान का ले दो। हल्दी घाटी का युद्ध बोला। हल्दी घाटी युद्ध 1576 और ये हुआ 1576। अब देखिए ये सारे सन सरकारी नौकरी की तैयारी करने में याद करने पड़ते हैं। मानते सब इस बात को? अब ये एक बार स्कैन करने मात्र से एक बार स्कैन किया और स्कैन करते ही पूरा पूरा याद हो जाएगा। ऐसा लगता है आपको? नहीं लगता। स्कैन करो या सुनो? आप कहें तो सुन के याद कर सकता हूं, आप स्कैन करूंगा और याद हो जाएगा। जैसे कैमरे में फोटो लेते ना एक बार क्लिक किया और फोटो आ जाती सामने की। ऐसे ही इंसान चाहे तो फोटोग्राफी मेमोरी में कन्वर्ट कर सकता रखने की बजाय। लेकिन पाखंड अंधविश्वास से मुक्त हो। हाँ हम उसी को सिखाएंगे जो पाखंड और अंधविश्वास से मुक्त होगा। हाँ बिल्कुल क्यों पहले भरिए आपकी मेमोरी तो बताओ स्कैन करके याद करो कैसे करो आप मुझे बताओ। आप स्कैन कर लो स्कैन करूं? ओके स्कैन करता हूं। पानीपत का युद्ध 2001 ओके। खानवा का युद्ध 2025 ओके। घाघरा का युद्ध है 1703 ओके। भारत छोड़ो 1942। मीणा पर ओके 1923 ठीक है। दादरसी एक्ट 19वीं सदी और हल्दी घाटी युद्ध 1576 डन। ये मैंने स्कैन कर लिया माइंड में। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। जो भी इंसान सोच सकता है ना वो कर भी सकता है। तो अब आप कोई घटना बोले मैं उसका सन बताऊंगा आपको। कोई घटना बोलो बीच में कोई पूछ लो आप कोई भी। घाघरा का युद्ध 1703 और बोलिए। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो 1942 1576 में कौन सी घटना घटी थी? 1515 इसमें घटी थी हल्दी घाटी का युद्ध। 2025 खानवा का युद्ध। और बोलो 2023 एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस है ही नहीं इसके अंदर। अब देखिए 2001 पानीपत का युद्ध। सही है? सही है। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सा दक्ष हो जाए? 19वीं सदी सब चाहते हैं। 19वीं सदी दादरसी एक्ट लागू हुआ था। तो ऐसा इंसान कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि जोहार जागृति मंच नुक्ते बंद करवाता है। जोहार जागृति मंच आपके बच्चे को वैज्ञानिक बनाता है। क्या बनाता है? वैज्ञानिक। और ये एहसास कराता है कि जो लोग ये अंगुली उठाते हैं ना कि मीणा तो आरक्षण के दम पे आगे बढ़ते हैं, उन्हें उनके गाल पे एक तमाचा जड़ता है कि ऐसी तकनीक तुम्हारे पास होता है कि बताओ हम। तो आदिवासी कुछ भी कर सकता है। विश्वास हो गया नहीं हुआ आपको? हुआ नहीं हुआ? हो गया।
तो आज से बाबा नुक्ता बंद हो जाएगा इस गाँव में, पक्का। आइए सर, धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अरे नंबर तो बता दियो आपका। अरे नंबर सुनो बाबू जी, लिखिए बोलते